हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग खरसावां जिले के आपके ऑर्गेनिक हल्दी के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार आपको वन वाले चैप्टर में जहां आपने वन प्रबंधन ये सब पढ़ रखा है, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि लाह की खेती कहां पर ज़्यादा की जाती है। उसी प्रकार से साल की खेती के बारे में पढ़ा और जो भी इसे ना सब्जियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, या अगर हम लोग कहें तो वन उत्पादों के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी आपको हल्दी का एज सच या टर्मरिक कह लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं मिलता है। तो इस कारण से ये जो है आपका एक नया कॉन्सेप्ट अभी उभर कर झारखंड में आ रहा है। जिस प्रकार से आपको देवघर का पेड़ा याद रखना है, और अभी जो 2 जीआई टैग मिला हुआ है ना, कौन कौन सा है, सोहराई और कोहबर चित्रकला, उसी प्रकार से ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक हल्दी का, जो आपका खरसावां जो क्षेत्र है वहाँ पर ये उभर कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्राइफेड करके संस्थान है जिसके हेड अभी वर्तमान में है अर्जुन मुंडा जी। इस संस्थान का काम है आपका कि जो भी प्रोडक्ट्स ट्राइबल एरियाज़ के द्वारा बनाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, वहाँ पर उसे उचित मार्केट तक पहुँचाना। तो ये सभी फैक्ट्स पर हम लोग अच्छे से चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये कॉन्सेप्ट आपका अपकमिंग जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। अब पहले डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसे अभी हाल ही में आपका अवार्ड दिया गया है ट्राइफेड के द्वारा। तो अवार्ड का नाम है आपका अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज़। हर डिफरेंट स्टेट से वहाँ का जो यूनिक प्रोडक्ट्स है, जो वहाँ के आदिवासियों द्वारा विकसित किया जा रहा है, उसे अवार्ड दिया गया है। तो उसी में है आपका झारखंड का ये ऑर्गेनिक हल्दी जो है, उसे भी वहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि जो खरसावां हल्दी है, जो हल्दी जो वहाँ पर बनता है, वो आपका बाकी के क्षेत्रों से किस प्रकार से अलग है। ये जो आपका करक्यूमिन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिर टर्मरिक में पाए जाने वाला या हल्दी में पाए जाने वाला ये करक्यूमिन का काम क्या रहता है, और ये किस प्रकार से है कि अन्य जिलों में पाए जाने वाले हल्दियों से ये अलग है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जानेंगे कि ये किस प्रकार से वहाँ के किसानों को रोजगार पहुँचाने में ट्राइफेड मदद कर रहा है। उसके बाद जानेंगे ये जो है उसी एरिया में इतना ज़्यादा खेती क्यों हो रहा है। कुछ तो रीज़न होगा ना, या तो वहाँ का मिट्टी अच्छा होगा, या वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, कुछ तो होगा। नहीं तो आप सभी जगह ऑर्गेनिक हल्दी नहीं उपजा सकते थे, कर सकते थे खेती, लेकिन वहाँ पर क्यों होता है, उसके पीछे के रीज़न को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ये एक बस यहाँ पर एक छोटा सा फोटो हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है वहाँ का रीज़न का, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका खरसावां के ऑर्गेनिक हल्दी झारखंड के साथ साथ अब देश दुनिया के लोगों के सेहत सुधारने का भी काम कर रहा है। 6 अगस्त को इसी गुणकारी हल्दी को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज़ का खिताब भी मिला है। कब दिया गया है? 6 अगस्त को। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुषंगी इकाई ट्राइफेड के 34वें संस्थापन दिवस पर केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पुरस्कार से नवाजा है। इस पुरस्कार के लिए देश के 8 राज्यों के 10 प्रोडक्ट का चयन किया गया था। इसी में है आपका झारखंड के खरसावां का ऑर्गेनिक हल्दी। इसके अलावा जो स्टेट्स के प्रोडक्ट्स चूज़ किए गए थे, उन स्टेट्स के नाम हैं बंगाल, असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इनके प्रोडक्ट्स का भी चयन किया गया था, ठीक है। और ये उस सेरेमनी की फ़ोटो होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 34th फाउंडेशन डे जो कि आपका 6 अगस्त को मनाया गया है। ट्राइफेड यहाँ पर देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है, और ये आपके अर्जुन मुंडा हो गए, ठीक है। चलिए अब आइए खरसावां हल्दी का क्या खास गुण है वो समझ लीजिए। खरसावां के अंतिम सीमा पर पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित जनजाति बहुल रायचेमा गांव का नाम आपको याद रखना चाहिए में 6 माह पूर्व ट्राइफेड ने रायचेमा आसपास के गांव के किसानों को एकजुट कर हल्दी की प्रोसेसिंग शुरू करने की जो है योजना उन्हें समझाई थी। ग्रामीणों द्वारा उपजाए गए हल्दी को ग्रामीणों ने मशीन से पाउडर बनाया। हल्दी के इस पाउडर को ट्राइफेड की ओर से रांची के नामकुम स्थित सरकारी राज्य खाद्य प्रयोगशाला
अब यहाँ पर यही आपसे पूछ लेगा कि झारखंड में राज्य खाद्य प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तब आपको रांची टिक करना होगा। में रायजामा के जो प्रोडक्ट बनाए गए हल्दी का उसकी जांच कराई जाती है। तो इसमें क्या पाया जाता है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो आपका सामान्य हल्दी से अधिक है। अब क्या गुणवत्ता है भाई, ये सुन लीजिए इस वाले बुलेट में। सामान्य तौर पर हल्दी में करीब आपका 2 से 3% करक्यूमिन होता है, लेकिन रायजेमा की ऑर्गेनिक हल्दी में 7% से अधिक करक्यूमिन पाया गया है। समझ रहे, 2% से कहाँ 2% नॉर्मल हो गया और यहाँ आपका 7 से ज़्यादा हो गया। यानी कौन सा आपका अच्छा प्रोडक्ट निकल रहा है, जो आपका अभी खरसावां जगह पर खेती की जा रही है। खरसावां की हल्दी में करक्यूमिन या ब्रोकिन कह लीजिए, वो ओल भी आपका जो है 3.55% मिला है। ये इस हल्दी की जो है विशेषता है, कुछ स्पेशलिटी है, इस कारण से ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे करक्यूमिन जो टर्म है वो बार बार जिक्र आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह हम लोगों के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। फर्स्ट पॉइंट आपका, हल्दी में सक्रिय तत्व करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन एक तरह का रसायन है जो हल्दी में मौजूद विशेष गुणों की मौजूदगी का मापक है। यह दर्द से आराम दिलाता है और दिल की बीमारियों से सुरक्षित रखता है। यह तत्व इंसुलिन लेवल, इंसुलिन डायबिटीज़ पता होगा आप सभी को, लेवल को बनाए रखता है और डायबिटीज़ की दवाओं के असर को बढ़ाने का भी काम करता है। हल्दी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सेब भी आपका इसमें एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में गिना जाता है, सेब आप याद रखेंगे। इसमें पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी बचाता है। करक्यूमिन का इस्तेमाल त्वचा संबंधी उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। इस प्रकार आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो चेहरे में लगाने के लिए आते हैं, विको टर्मरिक देख लीजिए ना, वहाँ पर भी टर्मरिक टर्म का यूज़ किया गया, आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके साथ ही शरीर में कोशिकाओं को नष्ट होने से भी बचाता है। कैंसर और दिल संबंधी रोगों के इलाज में भी यह आपका लाभदायक है। करक्यूमिन मांसपेशियों में होने वाले तनाव, यानी कि आपका क्या बोलते हैं उसको, खिंचाव या तनाव कह लीजिए एक तरह, और उसका अकड़न को दूर करने में भी मदद पहुंचाता है। साथ ही जुकाम, खांसी, कफ बनने वाले बैक्टीरिया, वायरस और कीटाणुओं को नष्ट करने में भी सक्षम है। तो देख रहे होंगे इसका कितना ज़्यादा उपयोग है। तो जितना ज़्यादा करक्यूमिन होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑर्गेनिक का जो गुण है वो उतना ज़्यादा उभर कर सामने आएगा। अब ये रोजगार को किस प्रकार से ट्राइफेड ने बढ़ावा दिया वो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जो है पहले क्या था कि उस एरिया की बात कर रहे हैं रायजेमा गांव का, कि किसान अपने हल्दी के उत्पाद को विभिन्न हाट बाजारों में मिट्टी के बने पोयला उम्मीद करते हैं आप सभी अगर जो भी गांव एरिया से रह रहे हैं वो इस टर्म से भली भांति से वाकिफ़ होंगे। और आपको तो आप क्षेत्रीय भाषा पढ़ना भी है, JSSC ने मैंडेटरी कर दिया है, तो आप ये सब टर्म से आप अवगत होना शुरू हो जाइए। में भरकर बेचते थे, कहीं 2 पोयला चावल पर 1 पोयला हल्दी, तो कहीं 80 रुपये में 1 पोयला पर हल्दी बेची जाती थी। तो इन्हें जो है उचित जो दाम है वो नहीं मिल पाता था। अब ट्राइफेड के आने के बाद क्या है, 100 से लेकर 700 ग्राम का एक पैकेट बनाकर बेचा जाता है। तो इसमें देख रहे हैं 100 ग्राम की कीमत जो है 35 रुपये। अब क्या है ना, फिक्सेशन कर दिया गया है, ठीक है। पहले यहाँ पर एज सच कोई फिक्सेशन नहीं था। अब क्या है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी यह उपलब्ध है, पहले ऐसा नहीं था। पहले गांव में ही जो है आपका कोयला सिस्टम से इसे एक तरह से एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। चलिए अब आइए कि क्या ऐसा खास है उस रीजन में, उसे समझिए कि यहाँ पर खेती ये अनुकूल है। खरसावां के रायजेमा से लेकर कुचाई के गोमियाडीह तक, ये रीज़न आपको याद रखना होगा। खरसावां, कुचाई और अगर थोड़ा और अंदर चले जाएंगे तो रायजेमा आपका गोमियाडीह तक पहाड़ियों की तलहटी पर बसे गांवों में बड़े पैमाने पर परंपरागत तरीके से हल्दी की खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हल्दी की खेती से जुड़े हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हल्दी की खेती के लिए इसे अनुकूल माना जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, और ठीक है, अब के करीब 4 किलो हल्दी की गांठ में 1 किलो का हल्दी पाउडर तैयार किया जाता है। तो इसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि किस जिला में आपका हल्दी का खेती किया जाता है, तो आपको टिक करना होगा सरायकेला, खरसावां, ठीक है। चलिए इस प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक लाते रहूँगा। चैनल अगर आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।